हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आपके अपने चैनल सपना स्टडी जोन पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम प्राचीन भारत के इतिहास को क्रमिक रूप से पढ़ रहे हैं और इसमें हम अध्ययन कर रहे हैं वैदिक सभ्यता का। वैदिक सभ्यता, क्योंकि ये वैदिक सभ्यता का पार्ट 4 है ये वीडियो। इससे पहले के 3 वीडियोस वैदिक सभ्यता पे हमने बना लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा वैदिक काल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि वेदों की रचना के आधार पे हम वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित करके हमें पढ़ना पड़ता है। ऋग्वेद की रचना के आधार पे हम ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल संस्कृति का अध्ययन करते हैं। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों की रचना के आधार पे हम उत्तर वैदिक काल का अध्ययन करते हैं। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति का, और पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी पूर्व वैदिक कालीन संस्कृति का। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो 1000 BC के आसपास, क्योंकि उत्तर वैदिक काल का जो समय निर्धारित किया गया है वो 1000 BC से लेके 600 BC तक माना गया है, क्योंकि इस समय पे 1000 BC के आसपास मानव ने लौह अयस्क की खोज कर ली थी। मानव ने लोहे की खोज कर ली थी, क्योंकि इससे पहले तक मानव तांबा और कांसे का उपयोग कर रहा था। तांबे का उपयोग मानव ताम्र पाषाण काल से करता हुआ आ रहा है। पाषाण काल का जो नव पाषाण काल जब उच्चतम बिंदु पर था तो वहां पे मानव ने तांबे की खोज कर ली थी, तो इसलिए उस काल को ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। उसके बाद हमने हड़प्पा संस्कृति का अध्ययन किया था। वहां पे हमने देखा कि मानव जो था वो कांसे का उपयोग करना उसने शुरू कर दिया था। कांसा जो धातु है वो तांबा और टीन को मिला के बनाई जाती थी, इसलिए कांसा एक मिश्रित धातु होती है। अब यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में मानव ने लोहे की खोज कर ली थी। तो लोहा जो कि तांबा और कांसा से बहुत ज़्यादा ठोस और बहुत ज़्यादा मजबूत धातु होती है, तो यहाँ पे जब उसने लोहे के औजार बनाने शुरू कर दिए, लोहे के उपकरणों को बनाना शुरू कर दिया, तो यहाँ से मानव के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगा। क्योंकि हमें सबसे पहला जो उदाहरण प्राप्त होता है लोहे का, जो हल हमें प्राप्त हुआ है वो उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा, जो कि एक पुरातात्विक स्थल है, वहां से हमें सबसे सर्वप्रथम जो हमें उपकरण प्राप्त होता है लोहे का, वहीं से प्राप्त होता है उत्तर वैदिक काल का। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मानव ने जब इससे उपकरण बनाने शुरू कर दिए, उसने कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया। उसने लोहे से बने हुए मजबूत उपकरणों से जंगलों को काटना शुरू कर दिया। अब जब उसने जंगलों को काटा तो उसे कृषि करने के लिए भूमि प्राप्त होने लगी, और इस तरह से उसके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। अब उसने कृषि कार्य करना प्रारंभ किया तो उसका जीवन स्थायी हो गया। पिछला जो वीडियो था हमारा, उसमें हमने पूर्व वैदिक कालीन संस्कृति का अध्ययन किया था, तो वहां पे हमने देखा था कि मानव का जीवन स्थायी नहीं था। वो कबीले में रहा करता था और वो एक जगह पे जाता था, वहां के संसाधनों का उपयोग कर लेता था और फिर वो दूसरी जगह पे चला जाता था नए संसाधनों की खोज में, अपने लिए और अपने जानवरों के लिए। तो उत्तर वैदिक काल तक आते आते मानव ने कृषि करना शुरू कर दिया था। अब जो कृषि करेगा उसे एक जगह पे रहना पड़ेगा, तो इस तरह से फिर उसने धीरे धीरे करके आवास बनाने शुरू कर दिए, ईंटों से घर बनाने शुरू कर दिए। अब जब उसे और ज़्यादा उसमें परिवर्तन आया तो उसका अधिशेष बचने लगा। अधिशेष का अर्थ होता है कृषि का जो उत्पादन होता है, उपयोग कर लेने के बाद जो कुछ भाग बच जाता है उसे अधिशेष कहते हैं। अब जब उसके पास अधिशेष बचने लगा तो उसने व्यापार करना शुरू कर दिया। अब उसने व्यापार करना शुरू किया तो उसकी जो है आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई। आर्थिक स्थिति के अच्छे होने से उसकी सामाजिक स्थिति में भी बदलाव आया, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि जब हमारी भी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो हमारा जो सामाजिक स्तर है वो ऊपर उठता है। अब मानव का जब सामाजिक स्तर ऊंचा उठता है तो वो धार्मिक जो क्रियाएं हैं वो भी करने लगता है, पूजा पाठ करता है, दान दे सकता है। अब जिसकी आर्थिक स्थिति ही अच्छी नहीं होगी तो वो पूजा पाठ कैसे करेगा, या वो पुरोहितों को, पंडितों को, ब्राह्मणों को दान कैसे देगा। तो इस तरह से देखते हैं कि यहाँ पे क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। तो इस तरह से उनका जो सभी स्तर हैं, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, सभी स्तर ऊपर की ओर उठते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ होती है उत्तर वैदिक काल में आके, कि मानव यानी कि जो आर्य थे उनका जो केंद्र बिंदु माना जाता था वो सप्त सैंधव प्रदेश को माना जाता था। सप्त सैंधव प्रदेश क्या होता है तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो वहाँ पे उसका जब केंद्र बिंदु था तो उसने वहाँ से अपना विस्तार करना शुरू किया। उसने पूर्व की तरफ विस्तार करना शुरू किया और पूर्व में आके उसने अपना स्थान, निवास स्थान बनाया या अपना विस्तार बनाया मध्य भारत को, और गंगा यमुना दोआब के उत्तरी जो मैदान था वहाँ पे आके उसने अपना विस्तार कर लिया। अब जब उसने एक बड़े भूभाग पे अपना विस्तार कर लिया तो वहाँ पे फिर उसे सागर का ज्ञान यानी समुद्र का ज्ञान भी उसको हो गया था। इससे पहले वो सिंधु नदी को ही समुद्र माना करता था, लेकिन जब उसने देखा कि वो जो है नदी, वो मतलब उसने अंतर करना शुरू किया कि वहाँ पे जो है वो नदी है और ये जो हमारे पास है ये समुद्र है, तो उसे समुद्र का ज्ञान भी यहाँ पे आके प्राप्त हो गया था। तो
आइए आगे बढ़ते हैं और इसके जो मुख्य बिंदु हैं सभी पे हम डिटेल से चर्चा करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। राजनीतिक जीवन, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति के राजनीतिक जीवन पे। तो इसका जो समय है वो 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक माना गया है उत्तर वैदिक काल का। तो यहाँ के राजनीतिक जीवन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो जनपद थे, यानी पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो हुआ करते थे, जो कबीले हुआ करते थे वो जन कहलाते थे, यानी बहुत सारे कबीलों का समूह जन कहलाता था और वहाँ पे जो राज करता था उसे राजन कहते थे। तो यहाँ पे जो जन थे वो बदल के किस में बदल गए थे? जनपद में बदल गए। तो जनपद का में आके वो किस में बदले थे? तो उत्तर वैदिक काल में आके जो जन थे वो जनपद में बदल गए थे, यानी उनका आकार बड़ा हो गया था। और एक बात, भरत और पुरु यानी जो छोटे छोटे जन हुआ करते थे उनको मिला करके एक बड़ा जनपद बना दिया गया था। जैसे कि भरत और पुरु अलग अलग जन हुआ करते थे तो इनको मिला के कौन सा जनपद बना? कुरु जनपद। राष्ट्र शब्द का पहली बार प्रयोग हमें उत्तर वैदिक काल में देखने के लिए मिलता है। अब जब जनपद में वृद्धि हुई, यानी कि जन का जो आकार था वो बड़ा हो गया, जनपद बन गया, तो यहाँ पे आके राजा के अधिकारों में भी हमें वृद्धि देखने के लिए मिलती है। क्योंकि पूर्व वैदिक कालीन जो राजा था उसके पास कोई खास अधिकार नहीं हुआ करते थे, क्योंकि उसके पास कोई स्थायी सेना नहीं थी, कोई निश्चित कर प्रणाली उसके पास नहीं थी, और वो जो न्याय किया करता था या जो सलाह दिया करता था वो सभा या समिति के सदस्यों के द्वारा वो अपने निर्णयों को लिया करता था। तो यहाँ पे आके हम देखते हैं कि जो राजा था उसके अधिकारों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई थी। अब यहाँ पे राजा का राज्याभिषेक भी शुरू हो गया था। राज्याभिषेक तो पूर्व वैदिक काल में भी होता था, लेकिन यहाँ पे जो राजा का राज्याभिषेक होता था वो राजसूय यज्ञ के द्वारा किया जाता था। और यहाँ पे जब राजा का राज्याभिषेक होता था तो 17 प्रकार के जलों से उसका राज्याभिषेक किया जाता था। अब इस यज्ञ का जो ये राजसूय यज्ञ है, इसका विस्तृत वर्णन हमें शतपथ ब्राह्मण में देखने के लिए मिलता है। इसका वर्णन हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में हमें इसका वर्णन देखने के लिए मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों का उल्लेख किया गया है। अब ये रत्निन क्या होते हैं? रत्निन जो है राजा के उच्च पदाधिकारी होते हैं, और इन्हें रत्निन कहा जाता था क्योंकि ये अपने कानों में रत्न को धारण करते थे और ये राजा के उच्च पदाधिकारी हुआ करते थे। तो शतपथ ब्राह्मण में कितने रत्नियों का उल्लेख किया गया है? 12 रत्नियों का उल्लेख किया गया है। अब यहाँ पे आके हम देखते हैं कि कर व्यवस्था का विस्तार हो गया था, क्योंकि पूर्व वैदिक काल में जैसा कि हमने पढ़ा था कि वहाँ पे कोई निश्चित कर प्रणाली नहीं थी, जनता स्वेच्छा से राजा को कर देती थी, जिसे कि बलि कहा जाता था। तो यहाँ पे जो वो बलि जो कर था वो क्या हो गया था? आवश्यक हो गया था, जनता को वो कर देना ही पड़ता था। ग्रामवादीन शब्द का उल्लेख, अब यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में आके हमें ग्रामवादीन शब्द का उल्लेख मिलता है। और ग्रामवादीन शब्द का अर्थ क्या होता है कि गांव में, यानी गांव के जो विवाद हैं उन्हें गांव में ही हल कर लिया जाता था। तो ग्रामवादीन शब्द का अर्थ होता है कि गांव के जो विवाद हैं उन्हें गांव में ही निपटा लिया जाता था। तो इस शब्द का उल्लेख भी हमें उत्तर वैदिक काल में देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे अभी भी कोई स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी, तो ये विशेषता पूर्व काल के तरह ही है बिल्कुल, क्योंकि पूर्व वैदिक काल में भी हमें कोई स्थायी सेना देखने के लिए नहीं मिलती थी और यहाँ पे भी हमें कोई स्थायी सेना देखने के लिए नहीं मिलती है। तो जब युद्ध हुआ करता था तो उस समय पे क्या होता था कि कबीले से, यानी कि जो जनपद थे या जन थे, कबीले थे, उन्हीं में से कुछ जो सैनिक थे उन्हें भर्ती कर लिया जाता था। तो कोई भी स्थायी सेना हमें यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलती है। अब देखिए, इससे पहले हमने देखा था कि जो सभा और जो समिति थी इसका महत्वपूर्ण योगदान हुआ करता था राजा को सलाह देने में। तो इस वजह से राजा की जो शक्तियाँ थी वो सीमित थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते क्योंकि राजा का प्रभाव बढ़ा, राजा के अधिकारों में वृद्धि हुई, तो यहाँ पे सभा और समिति का महत्व कम हो गया। अब सभा और समिति का महत्व कम तो हो गया था, लेकिन इसको पूरी तरह से हम नहीं नकार सकते हैं, क्योंकि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 बेटियां कहा गया है। तो इसीलिए हम इसे पूरी तरह से नहीं नकार सकते हैं। हाँ, इसका महत्व कम हो गया था क्योंकि राजा के अधिकारों में वृद्धि हुई थी, राजा अपने फैसले काफी हद तक खुद लेने लगा था, लेकिन फिर भी सभा व समिति का महत्व पूर्व वैदिक काल की तुलना में बहुत ही कम हो गया था। और हमने ये देखो यहाँ पे प्राचीन समिति विदत की समाप्ति हो गई थी। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि पूर्व वैदिक काल में जो सबसे प्राचीन समिति थी विदत, उसकी उत्तर वैदिक काल में समाप्ति हो गई थी।
अब राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम हमें ऐत्रेय ब्राह्मण में देखने के लिए मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है? तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण में हमें देखने के लिए मिलता है। तो इस तरह से राजनीतिक परिवर्तन आए थे उत्तर वैदिक काल में। ये सब बिंदु हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो आई होप आप इन्हें बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं राजनीतिक जीवन की तरफ, तो सामाजिक जीवन की तरफ। सामाजिक जीवन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था हो गई थी वो जन्म पर आधारित थी। यानी कि पिछली जो वीडियो थी, जो पूर्व वैदिक काल था, वहाँ पे हमने देखा था कि जो सामाजिक व्यवस्था थी वहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी वो जन्म पे आधारित ना होकर के वो कर्म पे आधारित थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आके वो जन्म पे आधारित हो गई थी। यानी कि जिस जाति के परिवार में कोई संतान होगी तो जन्म से ही उसे उस जाति का माना जाता था। माने कि ब्राह्मण के घर में अगर कोई संतान हुई तो वो जन्म जीवन भर ब्राह्मण ही रहेगी, चाहे वो कोई भी कार्य करे। इसी तरह से क्षत्रिय के घर में पैदा हुई संतान क्षत्रिय होगी और शूद्र के घर में पैदा हुई संतान शूद्र ही मानी जाएगी, चाहे वो कितने भी अच्छे काम करें या कितने भी बुरे कार्य वो अपने जीवन में करें। यज्ञ अनुष्ठान बढ़ने से ब्राह्मणों की शक्ति में वृद्धि हो गई थी। अब जैसा कि बताया, लोहे की खोज हुई थी, उससे मानव का आर्थिक स्तर बढ़ा तो उसका धार्मिक स्तर भी बढ़ा। तो इस तरह से यज्ञ होने लगे थे, अनुष्ठान होने लगे थे। तो अब यज्ञ अनुष्ठान कौन करता है? तो ब्राह्मण करते हैं, पुरोहित करते हैं। तो इससे जो ब्राह्मणों की शक्ति थी उसमें वृद्धि हुई। 7 पुरोहितों से बढ़ के 17 पुरोहित हो गए। तो पुरोहितों की संख्या पहले कितनी थी? 7, और उत्तर वैदिक काल में इनकी संख्या हमें 17 देखने के लिए मिलती है। तो पुरोहितों की संख्या 17 हो गई थी। क्षत्रियों की श्रेष्ठ स्थिति, क्षत्रियों की जो स्थिति, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ स्थिति तो हमें यहाँ पे ब्राह्मणों की देखने के लिए मिलती है। इसके बाद अगर हमें किसी की स्थिति देखने के लिए अच्छी मिलती है तो वो क्षत्रियों की मिलती है। इसके बाद वैश्य और फिर अंतिम शूद्रों को माना जाता था। वैश्य वर्ग कर देता था। अब जो क्षत्रियों के बाद जो अगला वर्ग आता है वैश्य, जिसमें कि कुंभकार आ गए, चर्मकार आ गए, या जो छोटी मोटी नौकरियां किया करते थे, रथ चलाते थे, इस तरह के जो व्यक्ति हुआ करते थे वो सब वैश्य वर्ग के हुआ करते थे। क्योंकि ब्राह्मणों का तो कार्य था यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, और उसके बाद क्षत्रियों का कार्य था सेना में भर्ती होना, या जो जनपद हुआ करता था युद्ध के समय उसकी रक्षा करना। इसके बाद जो वैश्य हुआ करता था ये ही इस तरह के काम किया करता था। तो वैश्य वर्ग सिर्फ यही एक वर्ग था जो कर देता था। तो उत्तर वैदिक काल में सिर्फ कौन सा वर्ग कर देता था? तो सिर्फ वैश्य वर्ग ही ऐसा था जो कर दिया करता था। इसके अतिरिक्त अगर शूद्रों की बात करें तो शूद्रों को माना जाता था कि ये तीनों जो वर्ण हैं, शूद्रों का जन्म ही इसलिए हुआ है कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्गों की सेवा कर सके। तो शूद्रों को बिल्कुल अंतिम श्रेणी में रखा जाता था और समाज में शूद्रों की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुआ करती थी। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं गोत्र के बारे में। तो गोत्र की बात अगर करें तो आज जैसे कि हम अपने लिए भी यूज करते हैं कि हम विश्वामित्र गोत्र से हैं, वशिष्ठ गोत्र से हैं, भारद्वाज गोत्र से हैं। तो ये गोत्र जो शब्द है ये यहीं से लिया गया है। तो उत्तर वैदिक काल में अगर हम देखें तो जो गोत्र शब्द होता था इसका जो अर्थ होता था वो था गोधन एकत्र होना। यानी कि एक ऐसा स्थान होता था जहाँ पे कि कई कबीलों का गोधन एकत्र यानी गायों को रखा जाता था। तो इस तरह से पहले तो इस जगह का मतलब ये हुआ करता था कि वहाँ पे बहुत सारे कबीलों की गायें रहती थी। लेकिन कुछ समय बाद इस गोत्र को मान लिया गया कि एक पुरुष से उत्पन्न संतानें इस गोत्र के अंदर मानी जाएंगी, और धीरे धीरे करके ये प्रथा प्रचलित हो गई कि एक गोत्र के अंदर विवाह नहीं होगा। तो पहले तो इसे गोधन एकत्र करने का स्थान हुआ करता था गोत्र। आगे चल के क्या माना जाने लगा कि ये जो गोत्र है यानी इसमें जो गोधन है या जो इन कबीलों में जो लोग हैं, जनपद में जो लोग हैं, ये एक प्रमुख पुरुष से उत्पन्न संतानें हैं। तो फिर आगे जाके क्या हुआ कि वहाँ पे एक ही जो गोत्र होते थे वहाँ पे विवाह नहीं हुआ करता था। आगे बात करते हैं आश्रम व्यवस्था की। तो आश्रम व्यवस्था भी हमें उत्तर वैदिक काल में देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पे ब्रह्मचर्य आश्रम, सबसे पहला आश्रम होता था ब्रह्मचर्य आश्रम। तो इसको जन्म से लेकर 25 वर्ष तक माना जाता था। यहाँ पे उपनयन संस्कार होता था, जो पुरुष हुआ करता था वो शिक्षा प्राप्त करता था। मुख्य रूप से देखा जाए तो ये जो सभी आश्रम हैं ये पुरुषों के का ही वर्णन करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पुरुष हुआ करता था वो शिक्षा प्राप्त करता था, जन्म से लेकर 25 वर्ष तक की आयु तक वो शिक्षा प्राप्त कर लेता था। 25 से 50 वर्ष तक की जो उसकी आयु होती थी यहाँ पे वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था, यानी कि वो विवाह करता था, उसकी संतानें होती थी। और देखा जाए तो ये जो गृहस्थ जीवन है इसी में जो मानव था या जो पुरुष था वो अपने जो इसके
ऋण होते हैं उन्हें चुका सकता था। उसके बाद संन्यास आश्रम की अगर हम बात करें तो संन्यास 50 से 75 वर्ष तक का आश्रम हुआ करता था और यहाँ पे मानव जो है संन्यास ले लेता था। संन्यास तो वो ले लेता था, लेकिन इसके बाद भी वो सामाजिक समाज से जुड़ा रहता था, मतलब समाज से पूरी तरह से वो अलग नहीं होता था। लेकिन ये जो समय था इसको संन्यास आश्रम माना जाता था। वानप्रस्थ आश्रम, इसके बाद अगला आश्रम आता है वानप्रस्थ आश्रम। अगर इसकी हम बात करें तो 75 से लेकर 100 वर्ष या फिर उसकी मृत्यु तक इस आश्रम को माना जाता था। तो 75 वर्ष की आयु में वो वन में चला जाता था, वहीं पे वो तपस्या किया करता था और वहीं अपने प्राणों को त्याग दिया करता था। तो ये थे 4 आश्रम। अब इसके बाद अगर हम देखें तो स्त्रियों की स्थिति की अगर हम बात करें तो स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई थी। जहाँ पूर्व वैदिक काल में हमने देखा था कि जो स्त्रियों का भले ही समाज पितृसत्तात्मक था, लेकिन समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी मानी जाती थी। तो उत्तर वैदिक काल तक आते आते स्त्रियों की दशा में बहुत ही गिरावट आने लग गई थी। अब जैसा कि वो पहले सभा और विदत इन समितियों में, संस्थाओं में भाग लिया करती थी, यहाँ पे आने के बाद वो सभा और विदत में उनका जो योगदान था, उनकी जो भागीदारी थी, वो यहाँ पे आके समाप्त हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि समाज में स्त्रियों की दशा में गिरावट आने लगी थी। उपनयन संस्कार भी यहाँ पे आके समाप्त हो जाता है। जो हमने पूर्व वैदिक काल में देखा था कि कन्याओं का भी उपनयन संस्कार हुआ करता था, उन्हें भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हुआ करता था। उत्तर वैदिक काल में आते आते उनका उपनयन संस्कार यानी शिक्षा प्राप्त करने का जो अधिकार है उसे समाप्त कर दिया जाता है। बाल विवाह शुरू हो गया था, कम उम्र में बालिकाओं की शादी कर दी जाती थी। लेकिन इसके अतिरिक्त भी अगर कहें तो इनकी जो स्थिति थी, स्त्रियों की जो स्थिति थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट भी हमें देखने के लिए नहीं मिलती है, क्योंकि अभी तक भी यहाँ पे पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं हुआ करती थी, सती प्रथा का कहीं उल्लेख हमें देखने के लिए नहीं मिलता है और विधवा विवाह का प्रचलन था। लेकिन कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम कह सकते हैं कि स्थितियों की दशा में यहाँ पे गिरावट आई थी। अब यहाँ पे ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि पुत्री ही समस्त दुखों का कारण है। ये किस में कहा गया है? तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समस्त दुखों का कारण पुत्री को माना गया है। अब मैत्रेय संहिता में कहा गया है कि पासा, सुरा, स्त्री को समाज की 3 बुराइयां कहा गया है। पासा का अर्थ होता है जुए का खेल, सुरा का अर्थ होता है शराब और स्त्री, इन तीनों को समाज की 3 बुराइयां कहा गया है उत्तर वैदिक काल में। तो इन बातों से भी पता चलता है कि स्त्रियों की दशा में गिरावट आई थी। दास प्रथा प्रचलित थी। दास प्रथा पूर्व वैदिक काल में भी प्रचलित थी और वो सेम यहाँ उत्तर वैदिक काल में भी हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो ये तो थे कुछ सामाजिक स्थिति, जहाँ पे कि हमें कुछ स्तरों में तो हमें ऊपर उठता हुआ स्तर दिखाई देता है और जैसे कि स्त्रियों की दशा है ये हमें नीचे जाती हुई दिखाई देती है। तो ये कुछ बिंदु थे सामाजिक जीवन के। अब आगे बढ़ते हैं आर्थिक जीवन की तरफ। तो आर्थिक जीवन की अगर बात करें तो प्रमुख व्यवसाय कृषि हो गया था। कृषि प्रमुख व्यवसाय हो गया था, जो कि हमने पूर्व वैदिक काल में देखा कि वहां पे पशुपालन मानव का प्रमुख व्यवसाय हुआ करता था। उसमें भी जो पूर्व वैदिक कालीन आर्य थे वो गायों को अधिक पाला करते थे। यहाँ पे लोहे की खोज हो गई थी। स्थायी जीवन हो गया था, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। दूसरा व्यवसाय पशुपालन हो गया था, जो कि पहले पशुपालन पहला हुआ करता था, यहाँ पे आके वो दूसरा व्यवसाय हो गया था। कृषि उत्पादन में वृद्धि हो गई थी, तो अधिशेष बचने लगा था। अधिशेष बचने लगा था तो उन्होंने व्यापार शुरू कर दिया था। लेकिन व्यापार जो हुआ करता था वो वस्तु विनिमय के द्वारा हुआ करता था। यहाँ यानी कि अभी तक कोई मुद्रा का प्रचलन नहीं था, किसी प्रकार के कोई मुद्रा का उल्लेख नहीं किया गया है। वस्तु विनिमय प्रणाली थी, विदेशी व्यापार हुआ करता था, यानी मानव को समुद्र का ज्ञान हो गया था, समुद्री मार्गों से विदेशी व्यापार किया जाता था। आर्थिक प्रगति हुई। अब मानव ने जब विदेशी व्यापार करना प्रारंभ किया, कृषि का जो उत्पादन था उसको बेचना शुरू किया, तो उससे आर्थिक प्रगति होने लगी। नगरीकरण का प्रारंभ, क्योंकि हमारी जो वैदिक सभ्यता है ये ग्रामीण सभ्यता थी और यहाँ पे जब इनकी तरक्की होने लगी, आगे बढ़ने लगे, तो नगरीकरण का प्रारंभ भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। अतरंजी खेड़ा से जौ, चावल और गेहूं के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। हस्तिनापुर से चावल और जंगली गन्ना इसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं। सिंचाई का प्रयोग, सिंचाई जो शब्द है उसके लिए, सिंचाई के लिए प्रयोग किए गए हैं कुछ शब्द, तालाब, कुओं के साथ सर्वप्रथम नहरों का प्रयोग भी अथर्ववेद में किया गया है। तो सबसे पहले नहरों का उपयोग किस वेद में किया गया है? तो अथर्ववेद के अंतर्गत इसका उपयोग किया गया है। तो ये कुछ विशेषताएं थी आर्थिक जीवन के विषय में। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं धार्मिक जीवन को। तो धार्मिक जीवन की अगर बात करें तो मानव के पास
उसका स्तर बढ़ने लगा था तो उसके पास धन बढ़ने लगा था, धन बढ़ने लगा था तो उसने धार्मिक जो क्रियाकलाप थे उसमें अपने धन को खर्च करना शुरू कर दिया था। तो यज्ञ कर्मकांड को बढ़ावा मिलने लगा। अब क्या होने लगा कि मूर्ति पूजा में होने लगी और पशु बलि भी होने लगी। जो हमने पूर्व वैदिक काल में देखा था कि मानव प्रकृति की पूजा किया करता था, तो यहाँ आगे उसका स्थान किसने ले लिया था? मूर्ति पूजा ने उसका स्थान ले लिया था। तो मूर्ति पूजा होने लगी और साथ साथ पशु बलि भी यहाँ पे होने लगी। ब्राह्मणों व क्षत्रियों का संघर्ष चलता रहता था समाज में। अब यहाँ पे प्रमुख देवता प्रजापति बन गए थे। शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म का सिद्धांत हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि हमने पूर्व वैदिक काल में देखा था कि मानव जो उपासना किया करता था वो लौकिक जीवन के लिए करता था, यानी अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, अपनी सुख व समृद्धि के लिए। वो परलोक के जीवन के लिए प्रार्थना या उपासना नहीं किया करता था। तो यहाँ पे आके हम देखते हैं कि उसका कहीं ना कहीं अंधविश्वास बढ़ गया था। वो पुनर्जन्म का सिद्धांत हमें देखने के लिए मिलता है, तो यानी कि वो परलौकिक जीवन के बारे में भी सोचने लगा था या उसके लिए भी वो धार्मिक अनुष्ठान करने लगा था। परलौकिक उद्देश्य, यानी कि उसका जो उपासना का उद्देश्य था अब वो परलौकिक हो गया था। अब यहाँ पे कुछ यज्ञों का वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे कुछ यज्ञ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो आपके सामने लिखे गए हैं। तो राजसूय यज्ञ किया जाता था। तो राजसूय यज्ञ किया जाता था, तो यहाँ पे 2,40,000 गायों का दान किया जाता था। तो गायों को ये पहले से ही संपत्ति मानते थे और बहुत प्रमुख भी मानते थे। तो यहाँ पे राजसूय यज्ञ जब किया जाता था तो यहाँ पे 2,40,000 गायों का दान किया जाता था। और ये गाय किसे दी जाती थी? तो जो ब्राह्मण यज्ञ करता था ये गाय उसे दान में दी जाती थी। एक यज्ञ हुआ करता था वाजपेय यज्ञ। ये शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता था, जिसमें कि रथ दौड़ होती थी। तो ये कौन सा युद्ध था जो शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता था? वाजपेय यज्ञ। अब अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, जो कि राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। इसमें राजा के द्वारा एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था। तो वो घोड़ा जिस जिस क्षेत्र में जाता था, तो अगर उस क्षेत्र का राजा उस घोड़े को जाने देता था तो इसका मतलब वो उस राजा ने समर्पण कर दिया। और अगर किसी क्षेत्र का जो राजा हुआ करता था वो उस घोड़े को पकड़ लेता था तो उसे इस राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। तो एक तरह से माना जाता है कि ये जो अश्वमेध यज्ञ है ये राज्य विस्तार के लिए भी किया जाता था। पंच पशु यज्ञ, अब ये प्रमुख एक यज्ञ है जिसमें कि 5 पशुओं की बलि दी जाती थी, जिसमें भेड़, बकरा, घोड़ा, बैल व मनुष्य की बलि दी जाती थी। अब आप देख सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में कितना कर्मकांड बढ़ गया था कि पशुओं की बलि तो दी जाती थी लेकिन साथ साथ मानव की भी बलि यहाँ पे दी जाती थी पंच पशु यज्ञ को संपन्न कराने के लिए। अब जब इतना कर्मकांड बढ़ गया था, इतने ज़्यादा अंधविश्वास लोगों में बढ़ गया था, यज्ञों में बहुत ज़्यादा धन खर्च किया जाने लगा, पशुओं की बलि दी जाने लगी, दान दक्षिणा दी जाने लगी। तो इसके बाद हमें रचना देखने के लिए मिलती है, उपनिषदीय प्रक्रिया हमें देखने के लिए मिलती है। उपनिषदों की रचना होती है जिसमें कि वैदिक कालीन, उत्तर वैदिक कालीन कर्मकांडों की निंदा की गई है। अब इस प्रक्रिया का प्रभाव ये होता है कि इसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये धर्म जो है उभर के सामने आते हैं। तो इसके बाद हम अध्ययन करेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का। तो उसे समझने से पहले जैन धर्म का उदय क्यों हुआ, बौद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ, उससे पहले हमें इस पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जो कर्मकांड इतना अधिक बढ़ गया था कि कुछ मानव जो थे इससे बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुके थे। तो इसीलिए इसे छुटकारा पाने के लिए, एक नई सोच के लिए, एक धार्मिक दिशा देने के लिए जैन धर्म, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति होती है। तो इसीलिए हमें इस पृष्ठभूमि को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम आगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे फिर उपनिषदीय प्रक्रिया शुरू होती है जिसमें कि कर्मकांडों की निंदा की गई है। तो ये तो था इसका धार्मिक जीवन के विषय में। उम्मीद करूंगी ये सभी पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और आज हमारा ये वैदिक सभ्यता कंप्लीट होता है। अब जो अगला वीडियो आपको मिलेगा वो होगा वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के विषय में। तो फिर और उसके बाद हम शुरू करेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।